तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आप तो बड़ा खुलकर बोलते हैं, आप तो सीधा सीधा बता देते हैं कि कौन सही कौन गलत। अब बताइए ना, इस केस में संदीप घोष जिसे बचाने के लिए पूरा ताना बाना बुना जा रहा था, कौन बचा रहा है ऐसे? ये संदीप घोष इतना पावरफुल आपको क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ये करप्ट लोग होते हैं, इनकी पॉलिटिकल अप्रोचेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अब मामला खुला है, उसके पाप मेरे ख्याल से 100 हो चुके हैं, और संदीप घोष पे जो भी गंभीर आरोप है, उसके लिए तो एक अलग से आयोग बना लो और संदीप घोष पे कार्रवाई करो। लेकिन मैं राधिका खेड़ा जी से ये पूछूंगा कि क्या जो मांग कर रही है ममता बनर्जी के लिए और जो वो कारण दे रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस ने 12 अगस्त को और 13 अगस्त को हुई घटना का 19 अगस्त तक संज्ञान नहीं लिया। परिवार को 13 घंटे बिठा के रखा। जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे उनको डंडे मार मार कर आज उन्हें सब पर पुलिस केस लगाई गई। और मुझे बताइए, ये चीज अगर आप मनोविकार कहते हैं तो इसमें राजनीति एक लिमिट तक होनी चाहिए। मैं मेरी पार्टी के तरफ से प्राची ये बोलता हूं कि यह चीजें फिर वो महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो, या फिर वो उन्होंने जो कर्नाटक तेलंगाना के भी गिरा। देखिए, सारी घटनाओं को हम तो दिखा रहे हैं, सारी घटनाओं को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। महाराष्ट्र में घटना हुई, सवालों में महाराष्ट्र की सरकार है, लेकिन वहां पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। आप करिएगा उम्मीद पश्चिम बंगाल सरकार से, आप पूछिएगा क्या ममता सरकार से कि संदीप घोष को जो बचाने वाले लोग हैं, या वो जो जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ वो घूमा करता था संजय रॉय, उनसे पूछताछ कभी होगी? कभी पूछा जाएगा संदीप घोष के बारे में? पूछेंगे स्पष्ट। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं संदीप घोष के पक्ष में बोलने नहीं आया हूं। जैसा हक साहब ने बोला उसी प्रकार से मैं बात करूंगा। तहसीन ने भी बताया, संदीप घोष, यह तुम्हारी बातों से लगता है कि एक संगीन अपराधी है और उसको रखने वालों पे भी होना चाहिए, उसके खिलाफ की कंप्लेंट पे काम नहीं करने वालों पे भी होना चाहिए। लेकिन ये जो आप बोले ना किशोर तिवारी जी कि उसकी कंप्लेंट रखने वालों पर भी होना चाहिए, तो बता दूं हेल्थ मिनिस्ट्री, वहां कंप्लेंट की गई थी। अब हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है आपको तो पता है, गृह मंत्रालय किसके पास है आपको तो पता है। तो बताइए ना, सीधा बोल दीजिए एक बार किशोर तिवारी जी, जैसे आप महाराष्ट्र पर बोल रहे हैं, एक बार पश्चिम बंगाल पर तो बोलिए ना। जिम्मेदार है कि नहीं ममता सरकार इन सब के लिए? अरे अब सरकार, केंद्र सरकार को उन्होंने पूरी इंक्वायरी सौंप दी है, अगर वो जवाबदार है तो वो वैसी रिपोर्ट लेके आ जाए। बीजेपी चाहती क्या है? वहां पे राष्ट्रपति शासन लाना चाहती है तो महाराष्ट्र में भी वही कर ले, और कम से कम महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय और किशोर तिवारी जी, अब देखिए राष्ट्रपति शासन पर पहुंच गए, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं ना आप तो। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आप कम से कम ये तो बोलेंगे मुझसे कि संदीप घोष को जो लोग बचा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार है वहां की सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली सरकार की होती है। जब हेल्थ मिनिस्ट्री को गई है जांच रिपोर्ट 1000 पन्ने की, सर देखिए मेरे पास कुछ उसके पन्ने हैं, नई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी अख्तर अली की तरफ से, नई एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसमें उन्होंने जो पॉइंटर्स बताए हैं ना, वो पढ़िएगा आप तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या मनमानी चल रही थी। एक बार आपको भी लास्ट पन्ना पढ़ के बता देती हूं, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा है, स्पेशल फेवर टू प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। पूछेगा सीधा सवाल। अब एक मिनट, प्राची जी, आप जो घुमा फिरा के बात करिए, मैं स्पष्ट बोलता हूं, संदीप घोष के को ममता बनर्जी ने प्रोटेक्ट किया, उनके वजह से ये रेप हुआ, ऐसे कोई सप्रमाण हो तो बताइए। वो जिनके चारित्र पर एक थोड़ा भी छीटा नहीं, उन पर भी आप कर रहे हो। नहीं किशोर तिवारी जी, मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रही, आप घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। यानी कि एक मेडिकल कॉलेज में जो कि कोलकाता में है, वहां पर एक प्रिंसिपल मनमानी कर रहा है, उसके खिलाफ 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है और सरकार बेखबर है। आपके हिसाब से तो ये जवाब दे दीजिए राधिका जी, फिर 2 अन्य मेहमान है उनके पास जा रही हूँ। खुली इंक्वायरी की जाए। जी
जी यहाँ पे बदलापुर की बात हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एसआईटी फॉर्म गठित कर दी गई है, पॉक्सो एक्ट लगा दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सब कुछ भेज दिया गया है। ये बंगाल नहीं है जहाँ पे अराजकता है, जहाँ पे ममता बनर्जी स्वयं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने कभी ऐसी हास्यास्पद स्थिति देखी है? मुख्यमंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो, गृह मंत्री वो, और स्वयं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लिए। इसका मतलब वो खुद कह रही हैं कि मैं नाकाम हूं और मैं काबिल नहीं हूं कि मैं प्रदेश चलाऊं। उन्होंने क्या सीबीआई को जांच सौंपी? जब वो खुद इतनी नाकाम है तो उन्होंने सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी? किस चीज का इंतजार हो रहा था? इंतजार इसीलिए किया जा रहा था कि किसी तरीके से जितने भी सबूत है उनको मिटा दिया जाए, क्योंकि जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है और कोर्ट ये बात बोलता है कि क्यों पुलिस कंप्लेंट लिखाने की कोशिश तक नहीं करी गई, क्यों लगातार क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करा गया, तब ममता बनर्जी चुप हो गई और कोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तब वहां पे सबूतों चलिए को इस मिटाने बात के का लिए जवाब हक चीजों साहब भी को तोड़ने देंगे, के लिए बैठे हैं यहाँ साजिश पर शुरू हो गई। राधिका जी, और लेकिन मैं मेरे इनको साथ बता दूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर हमें वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना होता तो हम लगा चुके होते, लेकिन यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ठीक है राधिका खेड़ा जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ दो और मेहमान हैं, नजरुल इस्लाम साहब मेरे साथ हैं, पूर्व एडीजी हैं। एक सेकंड किशोर तिवारी जी, दो और मेहमान हैं, इनके पास और चली जाती हूँ। नजरुल साहब, ये पश्चिम बंगाल का सिस्टम जरा समझाइए। एक आदमी संदीप घोष नाम का, जिस पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है, उसके खिलाफ 1000 पन्नों की रिपोर्ट चली जाती है, लेकिन उसे कोई टस से मस नहीं कर पाता। देखिए, संदीप घोष शासक दल के ममता सिंह गोष्ठी के प्रोटेक्शन में है। जो गोष्ठी में ममता बनर्जी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस मंत्री है, सारे कर्मी वर्ग विभाग के भी मंत्री है। तो देखिए, आप जो कॉम्प्लेन के बारे में बोल रही हैं जी, वो कॉम्प्लेन कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने नहीं सबमिट किया था वो मेडिकल कॉलेज के एक डेप्यूटी सुपर ने। और संदीप घोष रह गए, डेप्यूटी सुपर को बाहर भेज दिया गया। और डेप्यूटी सुपर जो बोल रहे हैं, आप ये चेक कर लीजिए, जो वो कॉम्प्लेन के कॉपी एंटी करप्शन में भेजा, विजिलेंस में भेजा, स्वास्थ्य दफ्तर में भेजा और ममता बनर्जी के पास भी भेजा। एक सबमिट जो किया था कॉम्प्लेन, वो मार्च 2023 में था। आज अगस्त 2024, कुछ कार्रवाई नहीं किया। इसका आप समझते हैं, जब पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, जब कर्मी वर्ग मंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, कोई डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं हुआ। आज जो केस शुरू किया वो भी उनके खिलाफ नहीं है, उनके बचाने के लिए। क्यों? सीबीआई दिन के पर दिन उनको इंटरोगेट कर रहे हैं, उससे कोई आदमी को नाम जो उनके ऊपर है, जहां से निर्देश नहीं मिलने से वो एफआईआर नहीं किया था, उसके नाम चले आएंगे। इसलिए उनको कोलकाता पुलिस आज भी बुलाए थे, उनको गिरफ्तार करके सीबीआई के जांच से बचाना चाहते हैं। तो अभी भी जो केस शुरू किया है वो उसके बचाने के लिए, राज्य के शासक दल के बचाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए।